Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. My name is Sana Sultana, PhD scholar from Bahauddin Zikra University, Multan. अच्छा गाइस, आज मैं आप लोगों को अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करना सिखाऊंगी फॉर ग्रुप डेटा पहले हम लोगों ने अनग्रुप डेटा से अरिथमेटिक मीन निकालना सीखा था। आज हम अरिथमेटिक मीन ग्रुप डेटा से निकालना सीखेंगे फॉर डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड एंड कोडिंग मेथड। और सेम वही फार्मूलाज हैं, सिर्फ वहाँ पर जहाँ सम ऑफ एक्स था, जहाँ अकेला सम ऑफ एक्स होता था, वहाँ पर एफ आ गया साथ में। ये देखो, अकेला सम ऑफ डी होता था ना, तो दरमियान में एफ आ गया। सम ऑफ यू होता था तो दरमियान में एफ आ गया। सो व्हाट, तो ये देखो, यहाँ आपको ट्रांसफॉर्मेशन आपको दिखा देती हूँ कि ट्रांसफॉर्मेशन हुई किस चीज़ की। असल में अगर आपका एन था वो कन्वर्ट हो गया सम ऑफ एफ में, जहाँ जहाँ एन था ना वहाँ वहाँ अब आपको सम ऑफ एफ नज़र आएगा। दूसरा, अब अगर सम ऑफ एक्स था ये अनग्रुप डेटे के लिए, तो ग्रुप डेटे के लिए सिर्फ एक्स के साथ एफ मल्टीप्लाई हो जाएगा, एफ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर सम ऑफ डी था तो सम ऑफ एफ डी हो जाएगा। अगर सम ऑफ यू था तो हो जाएगा सम ऑफ एफ यू हो जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ आपको ये चेंजिंग नज़र आएंगी, बाकी सारा मेथड सेम वही है। सम ऑफ एक्स ओवर एन था तो यहाँ सम ऑफ एफ एक्स और एन आ गया। सेम देखो, ए प्लस सेम वही फार्मूला। सिर्फ ये चेंजिंग आप लोगों ने अपने दिमाग में रखनी है, ग्रुप डेटे में क्या चीज़ होती है और अनग्रुप डेटा बनाने के लिए आपको क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन करनी पड़ती हैं, तो ये आप लोगों को याद रखनी है। बाकी देखो फार्मूलाज आसान है, सेम वही तरीके हैं। तो अब मैं आपको डायरेक्ट चलती हूँ एग्जांपल पर, और ये एग्जांपल आप लोगों के सामने गिवन है और आपसे कहा जाता है कि बाय डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, कोडिंग मेथड हम लोगों को अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करके दिखाओ। तो वो अब आप लोगों को कैलकुलेट करके दिखाती हूँ। तो सबसे पहले तो आपके पास ये जो डेटा है हॉरिजॉन्टल खड़ा है, आप इसे वर्टिकली लिख दें। तो मैं इसे वर्टिकली लिखती हूँ, तब तक मैं आप लोगों को बताती हूँ, करके दिखाती हूँ। ये हॉरिजेंटली खड़ा था, हम लोगों ने इसे, सिर्फ मैंने इतना काम किया, मैंने इसे वर्टिकली चेंज किया है। तो अब आपको सबसे पहले डायरेक्ट मेथड है, डायरेक्ट मेथड का फार्मूला आप लोगों को दिखा देती हूँ। डायरेक्ट मेथड का हमारे पास फार्मूला है एक्स बार सम ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ। अब ज़रा देखो, गौर से देखो, आप लोगों को क्या चाहिए, सम ऑफ एफ का सम चाहिए। इन सारों का सम आप निकाल सकते हो यहाँ पर, ठीक है। आगे आपको चाहिए एफ मल्टीप्लाई बाय एक्स, तो आपके पास एफ तो है, सिर्फ किस चीज़ की कमी है, एक्स की कमी है। और एक्स निकालना आप लोगों को मैंने सिखाया था अपने प्रीवियस लेक्चर में, जिसे हम मिड पॉइंट बोलते हैं। वो हम मिड पॉइंट, जो कि इसे मिड पॉइंट बोलते हैं, मिड पॉइंट, और वो आप लोगों को मैंने निकालना सिखाया था। दो वैल्यूज़ को सम करते हैं, 2 पे डिवाइड करते हैं। तो ये एक तो आपको ये 10 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2, तो ये मेरे पास हो गया मिड पॉइंट 15। तो इनके दरमियान की वैल्यू 25, इनकी दरमियान की वैल्यू, मिडल वैल्यू हो गई 35, इसकी 45, इसकी 55, इसकी 65 और इसकी 75 हो गई। ठीक है, तो आपके पास x भी इजीली निकल आया, f आपके पास गिवन था, तो अब और क्या चाहिए। तो अच्छा चलो, ये आपको सम करके दिखा देती हूँ। ये हमारे पास है 1 + 8 + 1 + 8 + 20 + 5 + 3 + 2 + 1, तो ये हमारे पास हो गया 40। ठीक है, अच्छा, और इसका x का तो सम हमें नहीं चाहिए, किसी काम का नहीं होगा। आपने इसका सम निकालने ना बैठ जाइएगा, आपको सिर्फ क्या चाहिए, f और x का प्रोडक्ट चाहिए। तो आपको एक नया कॉलम चाहिए जिसमें f और x का हम प्रोडक्ट करेंगे। f मल्टीप्लाई हो रहा होगा x से, तो 15 मल्टीप्लाई बाय 1, तो इसको 8 से मल्टीप्लाई करें, 8 मल्टीप्लाई बाय 25 इज़ इक्वल 200, और 20 मल्टीप्लाई बाय 35, 20 मल्टीप्लाई बाय 35, ये हुआ 35, और ये हो गया 700, और फिर है 5 मल्टीप्लाई बाय 45, ये हो गया 225, ओके, और ये 3 मल्टीप्लाई बाय 55, ये हो गया 165, 2 मल्टीप्लाई बाय 60, 2 मल्टीप्लाई बाय 65, ये हो गया 130, और 1 मल्टीप्लाई बाय 75 हमारे पास आंसर हो गया। अब आपने क्या करना है, सम ऑफ एफ
एक्स। सम किस पे लगना है, एफ एक्स पर, मतलब ये एफ एक्स कॉलम बन गया। अब इनकी सारी वैल्यू सम करके आपने यहाँ नीचे लिखनी है। तो वो आज जो सम कर लेते हैं, ये हो गया 15 प्लस 200 प्लस 700 और 225 प्लस 165 प्लस 130 प्लस 75। तो ये हो गया हमारे पास 15 10। ओके, अब ये वैल्यूज़ यहाँ पे आप पुट कर दें और इसका आंसर, और ये सम ऑफ एफ 40। तो ये 0 0 से कैंसिल हो जाएगा। चलो यहाँ से डिवाइडेड बाय 40 कर देते हैं। तो ये हमारे पास आंसर हुआ 37.75। ये हमारे पास डायरेक्ट मेथड का आंसर निकल आया 37.75। तो ये हमारे पास आंसर निकल आया। अब अगला है शॉर्टकट मेथड। उसका फार्मूला हमारे पास क्या है, एक्स बार ए प्लस सम ऑफ एफ डी डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ। तो ए आपको सिर्फ लेट करना पड़ेगा, ये एक्स है, एक्स में से कोई ए लेट कर लेते हैं। पहले हमने कोई ऊपर की वैल्यू ली थी, अब हम कोई 65 ले लेते हैं, ठीक है। तो हमारा ए जो है वो हुआ ये ऐसे। अच्छा चलो ए हम ले लेते हैं, हमारा ए हो गया। तो हमें डी बनाना है, डी बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, एक्स माइनस ए। तो ए आप ले लो, ए हम ले लेते हैं, सपोज ए मेरा हुआ 65। तो 65 अब 15 माइनस 65 करें, ये 15 माइनस 65, तो ये हुआ -50। ओके फिर क्या है, 25 माइनस 55, 25 माइनस 65, तो ये हुआ -40, और ये हुआ -30, 35 माइनस 65 -30, ये हुआ -20, ये हुआ -10, ये हुआ 0, ये हो गया हमारा कितना, ये हो गया हमारा 10। ओके, तो अब आपने क्या करना है, आपको क्या चाहिए, f को d से मल्टीप्लाई करना है। आपने d का सम करने नहीं बैठ जाना, आपने क्या करना है, f और d को मल्टीप्लाई करना है। तो अब नेक्स्ट कॉलम हमारा बनेगा, वो क्या करेगा, आपका f मल्टीप्लाइड बाय d करेगा, मतलब इसको आपने f से मल्टीप्लाई करना है। तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये हुआ -50, और -40 को मल्टीप्लाई किया 80 से, तो 40 मल्टीप्लाइड बाय 8, तो हमारे पास आंसर हुआ -320। ओके, अब 30 को मल्टीप्लाई किया इससे, तो ये हमारे पास हुआ 360। ओके, अब इसको 5 से मल्टीप्लाई किया, तो ये हुआ हमारे पास 10 को 3 से मल्टीप्लाई किया, ये हुआ -30। 0 को मल्टीप्लाई किया 2 से, तो आंसर आया 0। 10 मल्टीप्लाइड बाय 1, ये हुआ 1। अब इस कॉलम का आपने सम करना है, और अब वो हम करते हैं। पहले हम सारी पॉजिटिव वैल्यूज़ लिया करें, और फिर नेगेटिव वैल्यूज़ आप डालना शुरू कर दिया करें। -30 -100 -600 -320 -50। तो ये हमारे पास आंसर हुआ चलो आ जाओ भाई, अब नीचे लिख देते हैं ये सारी वैल्यूज़ इधर। ये हुआ ए हमारे पास कितना था, 65, ए हमारे पास है 65 प्लस, और ये ब्रैकेट में लिखते हैं 1, ये डिवाइडेड बाय, और सम ऑफ एफ हमारे पास है 40। तो अब देख लेते हैं हमारे पास क्या है, ये आंसर डिवाइडेड बाय 40, तो ये आया। ओके, और फिर आप क्या करेंगे, 65 माइनस 27.25, तो 65, और प्लस आंसर कर रही हूँ, तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा 37.75, which is same as the above by direct method।
तो शॉर्टकट मेथड का आंसर और डायरेक्ट मेथड का आंसर दोनों आ गए हैं सेम। अब इसी तरह कोडिंग मेथड करना है, वो उसके ऊपर आती हूँ अब। चलें, थर्ड मेथड हमारे पास है शॉर्टकट मेथड, सॉरी शॉर्टकट तो हो गया ना, कोडिंग मेथड। तो कोडिंग मेथड का फार्मूला हमारे पास क्या है, वो है a प्लस सम ऑफ एफ यू डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ मल्टीप्लाइड बाय h, ठीक है। और u हमारे पास क्या है, d डिवाइडेड बाय h, ओके। या इसका दूसरा फार्मूला है x माइनस ए डिवाइडेड बाय h, तो ये दूसरा इसका फार्मूला है। और h आप लोगों को पता है h हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो अब चलते हैं अपना u कैलकुलेट करते हैं। u कैसे कैलकुलेट होता है, तो ये हमारे पास x है। x में देखो क्या चीज़ आपको कॉमन नज़र आ रही है, ऐसा वेरिएबल देखें जो सारों के पास हो, ऐसा, सॉरी मैं वेरिएबल बोल रही हूँ, ऐसा इंटीजर देखें जो सबके पास हो। हाँ जी, तो इन सारों में क्या चीज़ है जो कॉमन है, वेरी गुड, इन सारों में कॉमन डिफरेंस हमारे पास क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है, 10 का चलता आ रहा है। आप देख लें, तो 15 में 10 ऐड किया, 25 इसमें 10 ऐड किया, 35 10 ऐड किया, 45 10 ऐड किया, 55 10 ऐड किया, 65, तो इधर h हमारे पास क्या हुआ, h हमारे पास हुआ 10। तो अब आपने u कैलकुलेट करना है, तो u तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आसान होगा, d डिवाइडेड बाय h, मतलब d डिवाइडेड बाय 10। तो d का जो आंसर है, ये d के आंसर हैं, इन सबको 10 से डिवाइड कर दें, तो हमारे पास बनेगा, हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पे ये कैलकुलेट कर लेते हैं हम। ये u हमारे पास हो जाएगा, पहला है 5 माइनस 4 माइनस 3, अच्छा चलो आ जाओ, -5 -4 -3 -2 -1 0, और ये आ गया 1। तो ये सारों को, ये सारी जो ये मेरे d थी, इन सारों को मैंने h से डिवाइड कर दिया है। ओके, ये भी बात समझ आती है। और अब अगला काम क्या करना है, f मल्टीप्लाई बाई u करना है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें अकेला u नहीं चाहिए, u का सम नहीं चाहिए, f और u का प्रोडक्ट चाहिए। तो अब अगले कॉलम में आपने f और u का प्रोडक्ट करना है। तो आपका वो ये f की फ़र्स्ट वैल्यू है 1, 5 मल्टीप्लाइड बाई 1, तो ये मेरे पास हुआ -5, 8 मल्टीप्लाइड बाई 4, तो मेरे पास कितना हुआ, 8 मल्टीप्लाई बाई 4 कितना होता है, 8 मल्टीप्लाइड बाई 4 32 -32, अच्छा। और फिर क्या है 20 मल्टीप्लाई बाई 3, ये हुआ -60। और फिर मेरे पास है 5 मल्टीप्लाई बाई 2, ये हुआ -10। अच्छा, फिर मेरे पास 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -3, 0 से जो भी मल्टीप्लाई होगा 0 ही आंसर आएगा। और फिर 1 मल्टीप्लाई बाई 1, तो ये हमारे पास आंसर हुआ 1। तो आप इस कॉलम का सम करें तो ये हमारे पास क्या निकल आएगा, ये हमारे पास निकलेगा सम ऑफ एफ यू। तो इसको आज सम कर लेते हैं, ये हमारे पास हुआ 1 -3 -10 -60 -32 -5, इक्वल का बटन प्रेस किया तो हमारे पास आ गया -10 9। ओके, चलो अब हम ये सारा इस फार्मूलाज में पुट करते हैं। ये कोडिंग मेथड के फार्मूले में a हमारे पास क्या है, a हमारे पास क्या है 65, ये देखें a हमारे पास है 65, h हमारे पास है 10, 65 प्लस, और इसकी वैल्यू अभी हमारे पास निकली है -10 9। और फिर ये सम ऑफ f हमारे पास क्या है, सम ऑफ f हमारे पास ये है 40, ये आया 40 मल्टीप्लाइड बाय h, h हमारे पास है 10। तो ये हमारे पास वैल्यूज़ हैं। अब आप इसे कैलकुलेटर जिंदाबाद, मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइडेड बाय 40, और सेम एज 65 -27.25, तो 65 प्लस आंसर, तो ये मेरे पास हुआ सेम आंसर एज वी हैव सीन इन डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड एंड कोडिंग मेथड। तो ये तो था हमारे आज का लेक्चर। चलो मैं मिलती हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपनी दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।